नमस्कार दोस्तों, ऑर्गेनिक कोड मशरूम फार्म एंड ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। ये हम एक कमेंट्स के जवाब दे रहे थे, तो आज भी एक कमेंट्स का ही जवाब देंगे। इस वीडियो में भी एक भाई का आया है, राम प्रताप सिंह का कमेंट्स। भाई ट्रेनिंग फ़ीस कितनी है? देखिए, पहले बात तो हम ट्रेनिंग लगभग देते नहीं हैं। कभी कोई बैच बन जाता है, 5 7 10 बंदे कहते हैं कि भाई हमें दे ही दो, हमें बताओ, तो हम ट्रेनिंग देते हैं। उसकी 4,000 रुपये फ़ीस लेते हैं, 3 दिन की ट्रेनिंग होती है। उसके अलावा कोई भी भाई अगर रह के हमारे फार्म पे काम सीखना चाहता है तो वो अपनी मर्ज़ी से जितने दिन भी रह सकता है। कोई 10 दिन रहो, 15 दिन रहो, 3 महीने रहो, जितने दिन भी रहना हम देते हैं। खाना उसका खुद का होता है, फार्म का काम करना होता है उसको। वैसे पूरा ये प्रोसेस पूरा अगर जिसको सीखना ही है तो वो लगभग पूरा प्रोसेस 3 महीने का होता है। तो ये 2 तरीके से आप जो भी भाई जैसे भी करना चाहे वो आप कर सकता है। उसके अलावा एक भाई का मैसेज है पेट वायर पे कि सर 1 केजी का रेट कितना है? देखिए, हमने लिया था जब लगभग 160 रुपये पर केजी था, प्लस जीएसटी था। अब शायद 210 प्लस जीएसटी है। तो इस पेट वायर की जो पर्ची कहाँ से ख़रीदें और कहाँ से मिलेगा, उनके कॉन्टैक्ट नंबर तो ये मैं लास्ट में उनकी स्लिप लगा दूँगा वीडियो में इनकी स्लिप लगा दूँगा, तो ये आप वहाँ से देख सकते हो। प्रेम प्रकाश का मैसेज है 1.5 टन की एसी लगा के कितना एरिया कवर हो सकता है? देखिए, पहली बात तो 1.5 टन की एसी कौन सी लगाओगे, डक्टिंग वाली है कौन सी है मेरे को पता नहीं है। उसके अलावा एरिया डक्ट एसी से नहीं होता है, कंपोस्ट से देखते हैं अपन अपना कंपोस्ट कितना डालेंगे, उस हिसाब से अपन एसी डिसाइड करते हैं। एसी से एरिया की डिसाइड नहीं करते हैं। पहले अपने को ये देखना है कि अपने को कितने कंपोस्ट डालना है, तो उस हिसाब से रूम होता है। अगर रूम पहले से बना हुआ है तो उसमें ये देखो कि कितना कंपोस्ट डलेगा, उस हिसाब से एसी को कैलकुलेट करो। आपने एसी सपोज करो 1.5 टन का लगा दिया उसमें, और आपका रूम में माल आ रहा है ज़्यादा, जो 1.5 टन की कैपेसिटी में ही नहीं है, तो वो एसी लगाना ही बेकार है। तो सबसे पहले उसकी कैपेसिटी चेक बनाओ कि निकालो कि उसमें रूम है जो उसमें कितना कंपोस्ट डलेगा, तो उस हिसाब से है एसी लगेगी। एक भाई का मैसेज है सर एसी 55,000 BTU का कौन सी कंपनी का है और क्या कॉस्ट का है? देखिए, कंपनी हमारी तो दूसरी का है, लेकिन जहाँ तक आप अगर एसी बात करते हो नया ही लेते हो तो ब्लू स्टार का ही लगाओ या कैरियर का लगा लो। कैरियर का थोड़ा सस्ता आता है और ब्लू स्टार का थोड़ा महंगा आता है, लेकिन ये दोनों ठीक है। ज़्यादातर मशरूम फार्मों में यही एसी हैं और आप यही लगाओ। और अगर 5500 BTU का लोगे तो लगभग भी 2 लाख रुपए के आसपास का कम से कम पड़ेगा। और 40,000 BTU का लोगे तो वो लगभग 2.25 लाख रुपए के आसपास का पड़ेगा नया। सेकंड हैंड के हिसाब से कितने का भी आ सकता है। गौरव ठाकुर का मैसेज है टोटल कॉस्ट कितनी आ गई कंपोस्ट यूनिट पे? देखो, कंपोस्ट यूनिट डिपेंड करेगी कॉस्ट कि आपकी लंबाई चौड़ाई या आप कितनी कैपेसिटी का है। टनल बंकर प्लेटफॉर्म कितनी का है, प्लेटफॉर्म के ऊपर पूरा सेट लगा रखें। वैसे अगर नॉर्मल सा बनाना चाहोगे, फिर भी उसमें खूब नॉर्मल से नॉर्मल में करोगे तो आप कम से कम 10 लाख रुपए मान के चलो। खूब कम से कम करोगे तो 10 लाख रुपए, वो भी एक टनल, एक बंकर और एक छोटा प्लेटफॉर्म। 10 लाख रुपए कॉस्ट आप मान के चलो, ये लगेगी। आपने सरिये वगैरह लगाए हैं प्लेटफॉर्म में, बंकर में भी सरिये लगा रहे हो, ऊपर शेड बना रहे हो, काफ़ी ज़्यादा लागत जाएगी। ये मैंने बिल्कुल नॉर्मल से नॉर्मल का बताया है 10 लाख रुपए। अब बहुत कम खर्चा, ना मात्र से खर्चे में करना चाहे तब भी तो आपके 10 लाख रुपए लगेंगे। राजू यादव भोजपुरी का, ओहो, भोजपुरी हमारे नज़दीक ही है भाई, मैसेज करने की ज़रूरत नहीं है, आके आप देख सकते हो और मिल भी सकते हो। सर हमको आप कोई फार्म पर जॉब कराना है? अच्छा, किसी फार्म पर जॉब करना है भाई को। भाई फ़िलहाल तो देखो, हमारे पास भी जगह नहीं है जॉब की, तो और सीखना चाहते हो तो आ सकते हो। जॉब में तो पैसे देने होते हैं, वो हम देंगे नहीं, क्योंकि हमारे पास रख रखे हैं बंदे। और कहीं अगर भाई जॉब भी करनी है आपको तो आपको काम आना चाहिए, काम आता है उसी हिसाब से पैसे मिलेंगे। और अगर काम नहीं आता तो फिर लेबर के हिसाब से आपको पैसे मिल जाएंगे। फार्म हम दुआ देंगे, आप कांटेक्ट कर सकते हो। एक भाई का मैसेज है सर समर में प्रोडक्शन लेने के लिए एसी को प्रतिदिन कितने घंटे तक चलाना चाहिए?
प्लीज़ रिप्लाई। भाई देखो ये एसी वाला मैंने शायद पहले भी बता दिया है कि एसी कैसे चलाते हैं एसी, और लेकिन फिर बता देता हूँ। लेकिन ये बार बार वही क्वेश्चन मत दोहराओ, क्योंकि आप जाके यार पहले जो वीडियो डला हुआ है उसको देख लो, इसमें मैंने बताया हुआ है। तो आप ये वीडियो बार बार ना दोहराएं, रिपीट ना करें क्वेश्चन, नहीं तो इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। एसी को हम ऐसे चलाते हैं कि पहले एसी हमारी ऑटो पे रहती है। हमने सपोज करो हमने 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए, तो एसी 25 पे सेट है। तो जैसे ही 25 पे टेम्परेचर लेके आएगी तो एसी अपने आप ही बंद हो जाएगी। फिर जैसे 25 से हमने 2 पे सेट कर रखी है, जैसे 27 पे जाएगी एसी अपने आप चल जाएगी। ऐसे सेट करते हैं, दिन के हिसाब से सेट नहीं करते कि 2 घंटे चला दी, कि 1 घंटे चला दी, कि 10 घंटे चला दी। ऐसे नहीं चलती एसी किसी भी फार्म पे, और ऐसे चलाते भी नहीं हैं। उसके अलावा एक भाई का, भाई कंपोस्ट क्या रेट देते हो? देखो सीजन में लेना है उसका अलग रेट है, सीजन में महंगा होता है क्योंकि सीजन में कंपोस्ट ज़्यादा सप्लाई होता है। एसी रूम में लेता है तो वो कम से कम महीने तो 1 रुपया 50 पैसे कम का होता है। और अब फ़िलहाल हम जो रेट में दे रहे हैं वो 6.5 रुपये पर केजी दे रहे हैं, सीजन में ज़्यादा का होगा। एक भाई है, भाई क्या कॉस्ट आया 5 रूम का फुल प्रोजेक्ट कॉस्ट? भाई आप एक रूम का अगर पुराने सब कुछ पुराना लगाते हो तो 10 लाख रुपए मान के चलो। ये मैंने पहले भी बता दिया है, 10 लाख रुपए मान के चलो एक रूम का। स्पोन कहाँ से लेते हो? सोनीपत से लेते हैं भाई स्पोन, क्योंकि हमारे यहाँ हम ना खुद बनाते हैं। हमारे इधर या तो जयपुर मिलता है या फिर नज़दीक सोनीपत में मिलता है, ये एक पटौदी के पास है वहाँ मिलता है, लेकिन मैं ज़्यादातर सोनीपत से लेता हूँ स्पोन। उसके अलावा एक भाई का मैसेज है, गौरव का, रॉ मटेरियल वीट स्ट्रो के रेट हाई हैं 1400 रुपये क्विंटल, कैसे मैनेज करते हो? भाई हम वीट स्ट्रो ले नहीं रहे, हम अपना सरसों के भूसे में बना रहे हैं, तो वो अपने सस्ता पड़ता है। भूसा सस्ता पड़ता है लेकिन कंपोस्ट उसी रेट में जाके तैयार होता है। वो किसी को अगर ऐसा लगता है कि भाई वो जाके सस्ता तैयार होता है, तो वो सस्ता तैयार नहीं होता है, वो रेट सेम पड़ता है। लेकिन जो चीज़ आपको वहाँ मिल रही है, सपोज करो गेहूँ का भूसा मिल रहा है तो गेहूँ का ले लो, सरसों का मिल रहा है तो सरसों का ले लो, और लेकिन रेट सेम पड़ेगा। कंपोस्ट तैयार जब होगा, जैसे आपने 30 टन कंपोस्ट तैयार किया है ना, तो वो सेम पैसों में तैयार होगा। वो हम बता देंगे, किसी भाई को पूछना है कि ऐसा क्यों होता है तो बता देंगे। सर CO2 मीटर कहाँ और कितने का मिलेगा फॉर सीजनल आर्ट? भाई सीजनल आर्ट में मीटर लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी आप आर्ट को बंद ही रखो, अपने आप मीटर की ज़रूरत नहीं है, कोई मीटर की ज़रूरत नहीं है। वैसे हमने दिल्ली से लिया है, दिल्ली से मिलेगा, दिल्ली से इलेक्ट्रॉनिक मार्केट से मिल जाएगा। एक भाई कह रहा है ग्रेट एडवाइज। उसके अलावा है राजदीप सिंह, भाई जी अगर हमने ओल्ड पैनल ली तो हमें सब्सिडी मिल सकती है? हाँ सब्सिडी मिल जाएगी, लेकिन आपको GST के बिल चाहिए होंगे उसको। जैसे प्रोजेक्ट आपने जितना बनाया है, 20 लाख का प्रोजेक्ट होता है, तो 20 लाख के सब्सिडी, 20 लाख पे आपको 8 लाख रुपए की सब्सिडी मिलेगी। तो जो भी, जैसे आपका लोहा हो गया, आपका पैनल हो गया, आपकी AC हो गई, इनका बिल लगेगा उसका GST का। वो बिल GST का होना चाहिए, आप चाहे ओल्ड लो चाहे न्यू लो। उसके अलावा एक भाई का, थैंक यू फॉर रिप्लाई, मैं भुवनेश्वर उड़ीसा से हूँ और 13-32 फीट के 2 रूम लगाना चाहता हूँ। मुझे 14 टन कंपोस्ट पर महीने चाहिए, क्या आप सप्लाई कर सकते हो? सप्लाई कर सकते हैं भाई, लेकिन इस वहाँ जाने के लिए तो आपको बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्ट लगेगा, क्योंकि वो आपका ही रहेगा, हमारा नहीं होता है। तो आपको जहाँ नज़दीक मिलता है वहाँ से कंपोस्ट ले लीजिए, इतनी दूर से लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक भाई का, आप सर AC मशरूम प्लांट में अब कंपोस्ट कब डालोगे ताकि मैं शुरू से मशरूम उगाना सीख सकूं? भाई AC प्लांट में बैच लगभग डलता ही रहता है, अगर शुरू से सीखना ही है तो AC प्लांट के काफ़ी वीडियो पड़े हुए हैं पहले से, वो देख लो। और नहीं, हम अब वैसे एक अब आगे जो सीरीज़ बना रहे हैं कि भाई झोपड़ी का काम स्टार्ट हो जाएगा, तो हम झोपड़ी की लगभग सारी, झोपड़ी कैसे बनती है, कंपोस्ट कैसे बनता है, लॉन्ग मेथड का कैसे बनता है, शॉर्ट मेथड का कैसे बनता है, तो वो भी डालेंगे। झोपड़ी अब बनती हुई भी डालेंगे, झोपड़ी ऐसे बनती है, शुरुआत ऐसे होती है,
मार्किंग ऐसे होती है, वो सब वीडियो भी डालेंगे। एसी रूम का भी वीडियो डालेंगे, कोशिश करेंगे कि उसी दिन का उसी दिन डाल दो। अब तो ये क्या है कि मैंने जो हम वीडियो डाल रहे हैं वो पहले के रिकॉर्ड किए हुए हैं, अब बाद में डाल रहे हैं, लेकिन अब ऐसा करेंगे कि साथ के साथ डालेंगे। सर मैं आपके पास 2-3 महीने रहकर काम सीखना चाहता हूँ। भाई सीख सकते हो, कोई तकलीफ़ नहीं है हमें। एक मैसेज है, भाई आप कब से ट्रेनिंग देना स्टार्ट करोगे? भाई ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन हमारा बैच बनता है तो ही देते हैं, नहीं तो हम वैसे कोई ट्रेनिंग नहीं देते हैं। बैच 5-10 लड़कों का बन गया, 5 बंदे आ गए तो दे दिया, नहीं तो नहीं देते हैं। नहीं तो कोई फार्म पे आता है तो उसको वैसे ही बता देते हैं। सर ह्यूमिडिफायर का प्राइस क्या है और किस ब्रांड का है? ह्यूमिडिफायर भाई 6,000 रुपये से लेके 22-23-24 हज़ार रुपये तक का होता है। वो आप कोई भी ब्रांड का ले लो, कैसे भी ले लो, ब्रांड का कुछ नहीं होता। उस पे पर्ची चिपकाते हैं, वो किसी की भी चिपका सकते हैं। बस 6,000 का 22,000 में ये फ़र्क होता है, वो ऑटोमेटिक कट मार जाएगा, वो कट नहीं मारेगा। आप जितना पानी डालोगे वो चलेगा। 6,000 सस्ता वाला ये है। उसमें आपको नलकी लगा के छोड़नी पड़ेगी, पानी डालते रहो चलाते रहो, वो कट नहीं मारता है। और वो महंगा वाला है कि आपने आप पानी की नलकी लगा दो, अपने आप कट मार जाएगा वो, जैसे पानी ओवरफ्लो होगा कट मार जाएगा। ये चीज़ें हैं। एक है, सर जी विंटर में हट में 1,000 बैग पर कितना प्रोडक्शन मिल सकता है? भाई जी, भाई 1,000 बैग मतलब आपका 10 टन कंपोस्ट है, ठीक है। अब जितना भी आपने कंपोस्ट डाला है ना, उसका आप खूब कम से कम 20% आप प्रोडक्शन मान के चलो कि 20% कम से कम आएगा। हालांकि झोपड़ी में आता है 22, 23, 24, 25, 28 तक आता है, लेकिन आप 20% मान के चलो। नए बंदा है कोई तो थोड़ी बहुत गलतियां कर दे, 20% कम से कम मान के चलो झोपड़ी में आएगा, जितना कंपोस्ट डाला है, तैयार कंपोस्ट। एक है, सर टोटल आपने जितने एसी फार्म हैं उनका फुल सेटअप का टोटल खर्चा करें? यार बार बार यही सवाल आते हैं भाई। मैंने बता दिया 10 लाख रुपए में एक रूम तैयार होता है, आप खुद लगा लो अब उसकी कॉस्ट। तो यार 18 बाई 40 के रूम में हम कितने बैग रख सकते हैं? मालिक मैंने बता दिया ये पहले, बहुत बार बता दिया यार। 1,500 बैग का बनता है रूम। अगर आपने हाइट ज़्यादा ले ली तो वो 1800 बैग का बना लो, हाइट कम है तो कम का बनेगा। सर सेकंड हैंड पैनल कितने साल तक आराम से चल सकते हैं बिना रिपेयरिंग के? उसमें कोई रिपेयरिंग होती नहीं है, वो जब तक चलेंगे भाई। आप उसकी रिपेयरिंग क्या है, नीचे से गड़ सकता है, पानी लगेगा, वहाँ पेंट वगैरह मार दो, सालों साल चलते हैं। जैसा नया चलेगा वैसे पुराना चलेगा। उसमें केयरिंग कुछ भी कोई केयरिंग ना करता, ना पुरानों की ना नयों की। सर ह्यूमिडिटी मीटर हर रूम में होना चाहिए क्या? देखो अगर आप चेक करना चाहते हो ह्यूमिडिटी कितनी है, तो वो हर रूम में ही होना चाहिए। अब वो आप एक भी मीटर ले आ सकते हो, वो उसको बार बार उस रूम में ले जाओ, उस रूम में ले जाओ, या आप फिक्स करवा सकते हो, हर रूम का अलग अलग करा सकते हो। वो आपके ऊपर है, कैसे भी करा सकते हो। आपके टोटल कितने रूम है? तीसरा रूम बन रहा है भाई अब फ़िलहाल। 5 रूम का जो वीडियो डाल रखा है वो हमारे बगल में ही है, हमारे खुद के नहीं है लेकिन वो। और अब हमारे रूम फार्म पे तीसरा बनने लग रहा है, रूम बन गया है, टोटल कंप्लीट हो गया है। और सर 5.5 टन एसी एक दिन में कितना यूनिट खर्च करता है? देखो ये हमने कभी कैलकुलेट किया नहीं है, और ये मैं जवाब भी दे चुका हूँ। पहले वीडियो देख लो, इसका मैं जवाब दे चुका हूँ। क्या आप कंपोस्ट महाराष्ट्र में बेच सकते हैं, लेकिन वो खर्चा आपको लगेगा ज़्यादा, बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाएगा। कंपोस्ट कम का और किराया ज़्यादा लगेगा, तो आपको जहाँ नज़दीक मिलता है वहाँ से ले। हमारे यहाँ पुणे में 200 ग्राम का पैकेट 40-45 रुपये में बेच रहे हैं। आप मंडी में सेल करो, सीधा होल सेल के पास नहीं करो। ठीक है भाई, ये कह रहा है कि बस सीधा आप छोटे छोटों को दो, लेकिन जिसके पास 1000 kg है वो छोटे छोटे मार्केट में देता है, वो एक जगह ही दे पाएगा। जिसके पास कम मशरूम है वो छोटी छोटी जगह दे के अच्छा रेट ले सकता है। सर आपको मैक्सिमम क्या रेट मिलता है, कम से कम क्या रेट मिलता है? भाई मैक्सिमम तो आप मान लो 250 रुपये के जी भी गई है, 350 रुपये भी के जी गई है, और कम से कम 40 रुपये के जी भी गई है मशरूम। सर 2000 बैग में कितना मशरूम निकलता है? बैग भाई आप निकालने पे डिपेंड करेगा। आप 20% मान के चलो, 20 से 25%। अगर एसी रूम में रखा है तो 20 से 28% तक निकालते हैं। झोपड़ी में रखा है तो कम से कम 25% निकल जाएगा। सर आपको कोकोपीट क्या रेट मिलता है? भाई अलग अलग रेट में लेते हैं, खुली लेते हैं वो अलग में आती है, और वो अलग में आती है। ब्रिक्स लेते हैं तो वो अलग रेट में आती है। सर कोकोपीट के बदले में
पाड़ का कितना भूसा चलेगा। ये पेड़ है शायद, पेड़ का कितना भूसा चलेगा। हम भाई देखो कोकोपीट की ही करते हैं या अगर गोबर की करते हैं, पेड़ का कोई भूसे वूसे की हमने कभी की नहीं है, ना हम करते हैं। एक बैग में कितना मशरूम निकलता है। मालिक मैंने हर बार कितनी बार बता दिया कि यार ये ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछते हो। कितनी बार बता रहा हूँ, मैंने पहले ही कई बार बता दिए ये क्वेश्चन। तो आप मिनिमम और मैक्सिमम कितना रेट का बिकता है ये बता दिया है, मैंने अभी बता दिया जस्ट। ये बता दिया। अब वीडियो कुछ लंबा हो जाएगा, आगे फिर देखेंगे। जो भी कमेंट्स है जो बच गए वो आगे देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों।